हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक का। हम लोग पढ़ रहे हैं बायो सावर्ट्स का नियम और बायो सावर्ट्स के नियम के अनुप्रयोग। तो आप इसके पहले वीडियो में देखे होंगे, बायो सावर्ट्स के नियम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग बायो सावर्ट्स के एक अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं और हम लोग दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अनुप्रयोग हम लोग बायो सावर्ट्स के नियम में ये आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, ऐसा ही सेम केस आप लोग विद्युत क्षेत्र में आप लोग पढ़ चुके हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता रहे थे स्थिर वैद्युत की यानी कि विद्युत क्षेत्र, तो उसमें हम बताए थे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हम वहां पे बात किए थे। यहां पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। तो चलते फटाफट फिगर की बात करते हैं। सबसे पहले ये मान लिया कि कोई ये आपका वृत्ताकार पास है। ये कोई वृत्ताकार पास है जिसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है और इसका सेंटर पॉइंट ओ है। इस सेंटर पॉइंट ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है और इस पी पर हमें सबसे पहले इस एक्स और वाई की जो लेंथ है डीएल, इस एक्स और वाई की जो लेंथ है डीएल के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, जो कि यहां से ये जो है स्मॉल आर दूरी पर है और ये जो कोण बन रहा है वो थीटा बना रहा है। इसको हम लोग सी बिंदु मान लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इस वृत्ताकार पास के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने से पहले इस वृत्ताकार पास के जो अल्पांश भाग है एक्स वाई के कारण पहले हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर निकालेंगे। उसके बाद हम लोग पूरे वृत्ताकार पास के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो फिगर हम पूरी तरह से बना दे रहे हैं। ये एक्स वाई जो है नीचे भी हम कर सकते हैं, एक्स वाई डैश व एक्स डैश वाई डैश, जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसके कारण बिंदु P पर x दूरी पर जो बिंदु P है, इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। वो कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी बात हम लोग करेंगे। इस वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण बिंदु P पर दो अक्ष बन जाते हैं। एक हमारा इस तरह से बन जाएगा, ये dB cos थीटा बन जाएगा। चूंकि P के लंबवत है, ये dB cos थीटा, ये भी लंबवत है बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो है इसका ये dB sin थीटा हो जाएगा। और इसका जो परिमाण है ये आपका थीटा है, जो dB है इसका ये भी परिमाण कर देते हैं, ये भी थीटा, ये dB हो जाता है। इसको हम इस तरह से भी इसको हम मिला सकते हैं और ये आपका x अक्ष है जिसमें हम लिख सकते हैं dB sin थीटा। और ये जो कोण बनता है ये पूरा ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इस फिगर के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले कि मान लिया कि कोई एक वृत्ताकार पास है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वृत्ताकार पास का केंद्र बिंदु O है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। वृत्ताकार पास के केंद्र बिंदु वृत्ताकार पास के केंद्र बिंदु से x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये सारी चीजों के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन करना होता है। हम थ्योरी की बात करेंगे, हम डायरेक्ट थ्योरी बताएंगे। ये आप लोग फिगर के बारे में जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस अल्पांश भाग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे आप जानते हैं बायो सावर्ट्स के नियम के अनुसार, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश भाग
अल्पांश भाग dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल और साइन फाई कर लेते हैं, साइन फाई बाई और आर स्क्वायर। चूंकि यहां से यहां का डिस्टेंस स्मॉल आर है तो आर स्क्वायर कर लेते हैं और यहां पर लिखेंगे चूंकि थीटा फाई इज इक्वल टू, यहां फाई है, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस डीएल के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 90 डिग्री बनता है। तो फाई 90 डिग्री इज इक्वल टू हम जानते हैं, लिख लेते हैं dB, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं समीकरण 1 से। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल और साइन 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं साइन 90 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 करते हैं और ये जो इक्वेशन 2 है ये सिर्फ अल्पांश भाग dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर है और बिंदु P पर है दो कंपोनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक हमारा x एक्सिस, एक y एक्सिस। y एक्सिस में हम कर सकते हैं वृत्ताकार पास के दो भाग हैं। पहला हम लिख सकते हैं ये dB cos थीटा वृत्ताकार पास के लंबवत है तथा दूसरा जो है dB sin थीटा वृत्ताकार पास के x अक्ष पर स्थित है। यहां ध्यान दीजिएगा कि P बिंदु पर ये जो लंबवत जो भाग है dB cos थीटा, एक dB cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला जो है प्लस होगा और नीचे वाला माइनस होगा। दोनों का जो परिमाण होंगे बराबर परंतु विपरीत दिशा में है, तो ये दोनों एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो बचता क्या है? साइन dB साइन थीटा। ये dB साइन थीटा अल्पांश भाग के लिए है, तो इस तरह से अगर पूरे भाग की बात करेंगे तो हमारा समेशन ऑफ dB साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, पूरे भाग वृत्ताकार के पूरे भाग के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू समेशन dB साइन थीटा होगा। ध्यान से समझिएगा, समेशन dB साइन थीटा क्यों? क्योंकि अल्पांश भाग के लिए dB साइन थीटा है, तो ये पूरे भाग के लिए, पूरे भाग को अगर हम जोड़ेंगे तो समेशन dB साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB साइन थीटा, और आप जानते हैं समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं
समीकरण 2 से लिखेंगे b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv के जगह पर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई dl बाई आर स्क्वायर। और साइन थीटा यहां पर हम लिख सकते हैं, इसमें अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो लंब बाई कण होता है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर कर लेते हैं। तो इसमें जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, या फिर एक बार हम इसको लिख लेते हैं साइन थीटा, और एक बार जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन dl कर लेते हैं, क्योंकि dl का मतलब हुआ लंबाई और ये इंटीग्रेशन dl का मतलब हुआ पूरे वृत्ताकार पास की लंबाई। तो पूरे वृत्ताकार पास की लंबाई आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। क्यों? क्योंकि इस वृत्ताकार की परिधि होता है 2 पाई R। हम यहां पर लिख सकते हैं वृत्ताकार पास की परिधि। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl के जगह पर हम 2 पाई R पुट करेंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर, और साइन थीटा के जगह पर हम इसमें हम करते हैं कैपिटल R बाई स्मॉल r, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dl के जगह पर 2 पाई कैपिटल R करते हैं, और यहां पर दिखाते हैं सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R बाई स्मॉल r। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, तो इसमें थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कैपिटल R बाई स्मॉल r करेंगे। अब जो कटने वाला होगा कटाएंगे, लेकिन यहाँ पे कटाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल I, R को R से मल्टीप्लाई करते हैं R स्क्वायर बाई R क्यू हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर R इज इक्वल टू अंडर रूट हम लिख सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, चूंकि स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो R की जगह, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर हम 1/2 कर लेते हैं। तो इसके जगह पर हम यहां पर लिखेंगे R की जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। यहां पे देखिएगा, हम b इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट पाई 4 पाई इंटू 2 पाई कैपिटल I R स्क्वायर बाई R के जगह पर हम R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला, यानी कि ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस पूरे वृत्ताकार पास के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। सपोज दैट इस पास का जो घेरा है n टाइम है, n बार इसको घुमाया गया है, n बार लपेटा गया है। माना कि पास की संख्या कैपिटल N हो, तब b इज इक्वल टू हम कर लेते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई I कैपिटल R स्क्वायर बाई, यहां पर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और R स्क्वायर कर लेते हैं, और R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये फाइनल आपका रिजल्ट हो जाएगा। कब? यदि n पास होगा तब, यदि n पास नहीं होगा तो यही फॉर्मूला हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर दो स्पेशल केस है। पहला स्पेशल केस यह है कि यदि मान लिया कि जो R का मान जो है
x से बहुत ही छोटा हो तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो हम लोग विशेष स्थिति में लिखते हैं, यानी कि स्पेशल केस जिसको बोलते हैं, विशेष स्थिति की बात करते हैं। यहां पर विशेष स्थिति, सबसे पहला केस, यदि कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल x हो, तब यदि R का मान जो है, इस स्थिति की बात कर रहे हैं, यदि R इज लेस देन स्मॉल x हो तब उस कंडीशन में हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो हम लोग करते क्या है, जब छोटा भाग होता है तो छोटे भाग को छोड़ दिया जाता है। x के कंपैरिजन में कैपिटल R जो है बहुत ही छोटा है, तो R को हम लोग छोड़ देते हैं। यहां पर R को छोड़ेंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई कैपिटल I, और कैपिटल R स्क्वायर ऊपर वाले को लिखेंगे क्योंकि हम नीचे से कंपैरिजन कर रहे हैं, R और X की कंपैरिजन कर रहे हैं, ऊपर नहीं। चूंकि ऊपर अगर X रहता है तो कंपैरिजन करते हैं, यहां पर कंपैरिजन करेंगे तो इस कंडीशन में कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो बचेगा x का पावर 2 का होल पावर 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x का पावर 3 हो जाएगा। मीन्स चुंबकीय क्षेत्र इस कंडीशन में हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई कैपिटल R स्क्वायर बाई एक्स क्यू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ये कैसे हो गया, तो आपको बता दे रहे हैं, जब R को कैंसिल करेंगे तो x का पावर 2 का पावर हमारा 3/2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो x का पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अब सेकेंड केस की बात करते हैं, यदि P बिंदु वृत्ताकार पास के केंद्र पर स्थित हो, यदि P बिंदु वृत्ताकार पास के केंद्र पर स्थित हो, अर्थात हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। जब P जो है अगर सीधे केंद्र पर आ जाएगा तो x का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, x का वैल्यू को हम 0 रखते हैं, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई कैपिटल I R स्क्वायर और बाई, जब इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं तो R का पावर हमारा 3 हो जाएगा। ये जैसे इस तरह से हम किए हैं ना, R का पावर 2 का पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल तो R का पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 2 ऊपर है R का पावर 2 और 3 नीचे हैं, तो 2 कैंसिल होगा तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू ये हो जाएगा 2 पाई I बाई कैपिटल R। ये फॉर्मूला बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र का, कब, जब वृत्ताकार पास के केंद्र बिंदु पर यदि बिंदु P स्थित हो, तब उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई कैपिटल R होता है, 2 पाई बाई कैपिटल R होता है। इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बना लेते हैं तो आपके लिए ये थ्योरी बहुत ही आसान हो जाता है। तो कभी भी आप पढ़िए थ्योरी तो उस पे एक न्यूमेरिकल बनाइए और बाकी बुक से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। हम लोग एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल। आपको यदि फॉर्मूला याद हो जाता है तो फॉर्मूले बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करने का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक से लिख लेते हैं, आप लोग भी जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन है
500 फेरो वाली 500 फेरो वाली तथा 5.0 सेमी त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 5.0 एम्पियर की धारा बह रही है, कुंडली के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर केंद्र से 4.0 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चलिए ध्यान से एक बार क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान होता है न्यूमेरिकल बनाना। यदि आप न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़ लेते हैं तो ये न्यूमेरिकल अपने आप में मुजबानी ओरली आप बना सकते हैं। जैसे हमने बताया कि 500 फेरो वाली तथा 5.0 सेमी त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 5.0 एम्पियर की धारा बह रही है। कुंडली के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर केंद्र से 4.0 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया उसको नोट करते हैं। नंबर ऑफ फेरो की संख्या m दिया है 500, हम लिख लेते हैं, तथा 5 सेमी त्रिज्या, जैसे मान लेते हैं ये वृत्ताकार पास है जिसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है और R का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 गुणे 10 का पावर -2 मीटर कर लेते हैं। वृत्ताकार कुंडली में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें जो धारा बह रहा है I, ये I = दिया है 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कुंडली के केंद्र से गुजरने वाली अक्ष पर मान लेते हैं ये अक्ष है, अक्ष से 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर पर कोई बिंदु P है। कर इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हम लिख सकते हैं x = 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, 4 × 10 का पावर -2 मीटर। तो कह रहा है P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, B = वाट कर लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं चूंकि B = μ0/4 पाई इंटू हम लोग पढ़े हैं अभी I, ये पढ़े हैं 2 पाई I NI कैपिटल R बाई 2 पाई NI R स्क्वायर बाई कैपिटल R प्लस x का कैपिटल R स्क्वायर x स्क्वायर का पावर 3/2 हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान से समझिए, हम लोग जो थ्योरी प्रूव किए हैं अभी हम लोग प्रूव किए हैं कि B = μ0/4 पाई इंटू 2 पाई NI कैपिटल R स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ये नंबर ऑफ टर्म्स है
टर्न्स है, यानी कि ये जितनी बार घूमेगा 500, 1000, 200, 100 होगा तो ये फॉर्मूला। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया रहेगा तो n को हम लोग नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं, आप देखिएगा 2 पाई ये कटा सकते हैं, लेकिन हमको कटाना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं म्यू नॉट पाई 4 पाई का वैल्यू आप लोग को याद होना चाहिए। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर वैल्यू याद नहीं रखते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 10⁻⁻7 कर लेते हैं, और 2 इंटू पाई के जगह पर 3.14 इंटू n के जगह पर नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 500, और इंटू i के जगह पर हमारा दिया है 5 एम्पियर, 5 लिख लेते हैं, और इंटू r के जगह पर रेडियस दिया है 5 गुणे 10 का पावर -2, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 गुणे 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर लेते हैं और बाई कर लेते हैं। फिर यहाँ पर r का वैल्यू हम फिर पुट करते हैं 5 गुणे 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस x के जगह पर भी x का वैल्यू पुट करते हैं 4 गुणे 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर, और टोटल का होल स्क्वायर है आपका 3/2। इस तरह से ये हम सबका वैल्यू लिख दिए हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है कैलकुलेशन करना, गुणा भाग करना। गुणा भाग करके देखिएगा कितना आपका आंसर आया। वैसे आपको हम लिख दे रहे हैं 14.95 इंटू 10⁻⁻3, और आप जैसे जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी लिख सकते हैं, या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर भी लिख सकते हैं, ये आपका मर्जी है। तो इसको कैलकुलेशन करिएगा तो इतना आएगा 14.95 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। वैसे कैलकुलेशन करिएगा और सॉल्व करिएगा, बताइएगा कि ये आपका आंसर कितना आया। कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा कि आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर कितना आया। 14.95 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला आपका आया है कि नहीं, ये जरूर बताइएगा। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और आपके लिए मेहनत करने पर मजबूर करती है, और हम लोग और अच्छे से थ्योरी ले करके आपके लिए आगे वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट होते हैं। तो एक लाइक जरूर करिए, और इस तरह से वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि इस चैनल के लिए आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको नए नए टॉपिक के साथ नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेगा फिजिक्स में। तब तक के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नए